आज जो है हम लोग जानकारी लेंगे बेसिक टूल्स जो फिटर फैब्रिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से टूल्स हैं, उनका क्या नाम है, सिर्फ आज नाम जानेंगे, ठीक है। ताकि आप पहले आप नाम याद कर लीजिए, नाम समझ लीजिए, टूल्स को पहचान लीजिए कौन सा टूल्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे का ही प्रोसेस हम लोग बताएंगे क्लास में कि किस टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, यहाँ से स्टील रूल। इसका नाम है स्टील रूल। क्यों? क्या है? स्टील का बना हुआ है। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। वो सब भी हम बताएंगे कौन सा टूल्स किस मटेरियल का बना होता है, आराम से डिटेल्स में। इससे हम लोग मेजरिंग टूल्स बोलते हैं। कौन सा टूल? मेजरिंग टूल्स। इससे हम लोग किसी भी वस्तु का लंबाई, चौड़ाई और मोटाई माप सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मेजरिंग टूल। स्टील रूल। इस टूल्स का नाम क्या है? स्टील रूल। स्टील रूल। ये टूल्स कौन सा टूल्स में जाना जाता है? मेजरिंग टूल्स, ठीक है। और इससे हम लोग डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमको इसका मेजरमेंट लेना है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक का देख लेंगे, यहाँ 15.4, ठीक है। यानी कि 150 mm और इधर 4 कितना हुआ? 154 mm इसकी लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? स्टील रूल। याद रहेगा सब? यस सर। बोलो, याद रहेगा सर? चलिए, नेक्स्ट टूल्स है हमारा ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर में इससे छोटा वाला भी आता है, उसको हम लोग सिंपल ट्राई स्क्वायर बोलते हैं। और एक होता है ट्राई स्क्वायर का मास्टर ट्राई स्क्वायर। जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप लोग ट्राई स्क्वायर हो, आपके मास्टर ट्राई स्क्वायर कौन है? हम हैं, सर हैं, ठीक है। मतलब आपको चेक करने वाला ट्राई स्क्वायर गलत है कि सही है, उसको चेक करने के लिए मास्टर ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये हमारा ट्राई स्क्वायर है, इसका दो पार्ट है, एक पार्ट सीए, एक पार्ट सीए। इसको स्टॉक बोलते हैं, इसको प्लेट बोलते हैं। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी भी जॉब का एंगल यानी 90 डिग्री में मापना होता है, चेक करना होता है कि उसका जॉब का जो एंगल है 90 डिग्री के एंगल में है या नहीं, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा टूल्स आता है? ये चेकिंग टूल्स, इसको बोलते हैं चेकिंग टूल्स। ये चेक करता है कि आपका जो भी जॉब है, ठीक है, उसका एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ट्राई स्क्वायर। इसको चेकिंग टूल्स। गुड। ये क्या है? डाई। इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? टेप क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। ये हम लोग इसमें क्या करते हैं कि बाहरी जो डायमेंशन है, सपोज करिए कि ये आपका है, इसके ऊपर ये गोलाकार है रॉड, इसके ऊपर अगर थ्रेड कटिंग करना है तो हम लोग इसमें लगा करके कटिंग करते हैं, ठीक है। बेंच वाइज पे इसको कस देंगे, उसके बाद इससे कटिंग करेंगे। क्या? इसका थ्रेड, ठीक है। समझ गए क्या है ये? क्या इस्तेमाल इसका कब करेंगे? बाहरी चूड़ी काटने के लिए। ये क्या है? टेप हैंडल, ठीक है। टेप हैंडल, इसमें हम लोग क्या फिट करते हैं? टेप। इसको हम लोग फिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जॉब में अगर होल किया हुआ है या किसी भी छिद्र को, होल में हम लोगों को अगर थ्रेड कटिंग करना है तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको करने का तरीका क्लास में बताया गया है, ठीक है। हाँ, यस सर। ठीक है, समझ गए? यस सर। सब लोग? यस सर। क्या नाम है इसका? डार्ट। आप सब उधर से इंटरव्यू लीजिए। सब क्या करते हैं? यस सर। चलिए, ये क्या है? तोता पिलास। ऑप्शन दीजिए, बता। भूल रहे सर। भूल रहे हैं? यस सर। क्या है? किसी को याद है? बता दीजिए सर। वो तो हम बताएंगे ही। किसी को याद है? नहीं सर। बहुत जगह देखते होंगे। यस सर। लोहार का नाम सुना है? सरसी भी बोलता है। हम लोग अपने भाषा में सरसी ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसे क्या बोलेंगे? टॉन्स बोलेंगे। यस सर।
याद आ गया? यस सर। इससे क्या करते हैं हम लोग? पकड़ते हैं। क्यों इससे क्या पकड़ेंगे? गरम लोहा को पकड़ेंगे। क्यों इसी से पकड़ेंगे? हाथ से क्यों नहीं पकड़ेंगे? हाथ जल जाएगा। जल जाएगा, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। याद रहेगा ना? यस सर। कभी भी गर्म लोहा को हाथ से मत छू दीजिएगा। यस सर। कि सर हाथ से पकड़ पता लेते हैं। चलेगा हाथ ही खत्म हो गया। हाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसका नाम क्या बोलते हैं? टर्म्स। ये क्या है? फाइल। फाइल। कौन सा फाइल होगा ये? स्मॉल फाइल। नहीं देखिए काम बताया है। इसको हम लोग बोलते हैं हैंड फाइल। छोटा में है, हैंड फाइल इसको बोलते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी जॉब को बना लेते हैं कंप्लीट, ठीक है, और बनाने के बाद जब हम लोग फिनिश उसको करना होता है, फाइनल टच देना होता है, तब इससे फाइल करते हैं। इसको स्मूथ फाइल भी करते हैं। स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल स्मूथ फाइल ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग फाइलिंग करते हैं उसको बोलते हैं लोग फ्लैट फाइल। ठीक है, ये है आपका फ्लैट फाइल। याद रहेगा सबको? फ्लैट फाइल का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेट फाइलिंग करते हैं, ड्रॉ फाइलिंग करते हैं, क्रॉस फाइलिंग करते हैं। ठीक है, इससे फाइलिंग करने के लिए ये फाइल का इस्तेमाल हम लोग रफ मटेरियल को ऊपर से हटाने के लिए करते हैं। और भी तरह के फाइल आते हैं, क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा फाइल है? हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल। इस फाइल का नाम हाफ राउंड फाइल क्यों पड़ा? क्योंकि ये आधा गोलाकार है। तो इस तरीके से समझिए कि जो आधा गोला है मतलब ये अर्ध गोलाकार। देखने से ही पता चल जाएगा कि ये आधा गोला है मतलब ये अर्ध गोलाकार है, मतलब हाफ राउंड फाइल। ठीक है, इसी में एक राउंड फाइल भी आएगा जो बिल्कुल गोला रहेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे राउंड फाइल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर फाइल, 3 एंगल वाला फाइल। इसको ट्रायंगुलर फाइल बोलते हैं। ट्रायंगुलर फाइल बोलते हैं। ये और इसी में ये 3 एंगल है और इसी में 4 कोण निकला हुआ रहेगा, 4 एंगल, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर फाइल। जैसे कि टेबल का कोण है ना, 4 है, तो ये स्क्वायर में बोलेंगे। हालांकि स्क्वायर नहीं है, आयताकार है, लेकिन जो 4 कोण रहेगा तो उसको हम लोग स्क्वायर फाइल बोलेंगे। तो ये कौन सा फाइल है? ट्रायंगुलर फाइल। ये कौन सा फाइल है? ये भी ट्रायंगुलर फाइल है। ठीक है, ये निडिल फाइल इसको बोला जाता है, निडिल में ट्रायंगुलर फाइल। ये रहा आपका स्क्वायर फाइल। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है। देखिए इसका 4 किनारा है ना, 1 2 3 4, ये आपका हो गया स्क्वायर फाइल। ठीक है, तो देखिए कितने प्रकार के फाइल देख लिए। इसमें अभी आपका एक राउंड फाइल नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो भी समझ लीजिए कि बिल्कुल गोलाकार फाइल होगा, इसी तरीके से राउंड फाइल रहेगा। ठीक है, ये क्या है? पंच। कौन सा पंच? सेंटर पंच। इसमें बहुत तरह के पंच आते हैं। ठीक है, सेंटर पंच है, क्विक पंच है, हॉलो पंच है, डिफरेंट टाइप के पंच है। ठीक है, तो ये हमारा पंच है। इसका काम कहाँ करते हैं? पंचिंग करने के लिए, किसी भी जॉब पे और इस पे निशान लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल किसी भी जॉब पे और किस पे निशान लगाने के लिए करते हैं। क्लियर? यस सर। ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर। आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? पेचकस। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब से आप लोग क्लास में आ रहे हैं, यहाँ सीख रहे हैं, यस सर, हम लोग बोल रहे हैं कि हर फाइल, हर टूल्स का नाम इंग्लिश में इस्तेमाल कीजिएगा। यस सर। कारण इसका बताए थे, यस सर। क्योंकि आप लोग कहीं जॉब करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर अलग अलग स्टेट के अलग अलग भाषा के लोग रहेंगे। आप बोलिएगा पेचकस, वो बोलेगा कुछ और, वो बोलेगा कुछ और, वो बोलेगा, कोई बोलेगा अंग्रेजी में इसको स्क्रू ड्राइवर। आपको ये बात पता नहीं है कि इसको स्क्रू ड्राइवर में बोलते हैं। वहाँ पर तो आप ढूंढते रह जाइएगा कि ये स्क्रू ड्राइवर है कि पेचकस है कि क्या है, कि खोलने वाला है कि कसने वाला है। सब अपने अपने भाषा में बोलेगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? स्क्रू ड्राइवर। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? किसी भी स्क्रू को खोलने या कसने में इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? नाम याद आया इसका? क्या है नाम? स्क्रू ड्राइवर। गुड। चलिए, इसके बारे में तो देख लिए ये। क्या है ये? टैप। ये क्या है? सी लिखते हैं, सी, उसमें लग गया ये क्लैंप, तो बन गया ये सी
सी क्लैंप, सी क्लैंप। याद रहेगा? यस सर। सी क्लैंप। क्लैंप, यस सर। अब याद रहेगा? यस सर। कोई भी पूछेगा दिमाग में बैठा लो, निकलना नहीं चाहिए इधर से। यस सर। सी क्लैंप, सी क्लैंप, सी क्लैंप। सी क्लैंप। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? किसी भी मेटल को कसने के लिए, पकड़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कोई भी वस्तु जहाँ पे नट बोल्ट नहीं जा सकता है, बाहर से अगर हमको कसना है तो इसका सपोर्ट से हम लोग उसको कस सकते हैं। ठीक है, फिर काम हो जाए इसको लूज करके निकाल के हटा दीजिए। ठीक है।